Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of An Academy. और बच्चा बाटी I know that बहुत सारे बच्चों के प्री बोर्ड्स या तो स्टार्ट होने वाले हैं या स्टार्ट हो चुके हैं एंड आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस टाइम पे इस चीज़ से ज़रूर स्ट्रगल कर रहे होंगे कि भाई अगर एक सिलेबस को एक सब्जेक्ट को हम बोलें कि भाई ये कंप्लीट हो चुका है तो कैसे बोल सकते हैं या व्हाट आर द बेसिकली थिंग्स जिससे हमें स्टार्ट करना चाहिए, शुरुआत कहाँ से करें, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो बेटा अगर ये सारी कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रही है ना तो डोंट यू वरी, इन सब का सोल्यूशन मैं आज आपके इस वीडियो में लेकर आई हूँ। बिकॉज आज मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए एक आपको यूनिवर्सल 7 स्टेप स्ट्रैटेजी का फॉर्मूला बताने वाली हूँ जिसे फॉलो करके आप मेक श्योर कर सकते हो कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो और आपका उसमें से कोई भी एस्पेक्ट ना छूटे। बस करना यही है कि हर सब्जेक्ट के लिए ये 7 स्टेप स्ट्रैटेजी आपको जरूर फॉलो करनी है और उसी पैटर्न में फॉलो करनी है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो भाई इंतजार किस बात का है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कर दिया है तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई सबसे पहले स्टेप 1, तो किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए स्टेप 1 आपका क्या होना चाहिए, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक स्केड्यूल बनाना है जिसमें आपको सेल्फ स्टडी का टाइम निकाल के उसे रेगुलर बेसिस पे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। देखो अगर आपके स्कूल में सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो इसे हम आपका सिलेबस कंप्लीशन नहीं कह सकते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसमें हर सब्जेक्ट का आपने टाइम निकालो। हर सब्जेक्ट को तो छोड़ो, आपने सबसे पहले सेल्फ स्टडी का टाइम निकालना है। तो अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है तो आपको इंग्लिश के लिए रोज एक सेल्फ स्टडी का टाइम निकालना है। अगर आपको साइंस पढ़नी है तो रोज आपको सेल्फ स्टडी का टाइम निकालना है। एंड रेगुलर इज द की वर्ड ओवर हियर। ठीक है कि ऐसा नहीं होता है कि आज पढ़ लिया फिर परसों पढ़ेंगे फिर एक हफ्ते बाद पढ़ेंगे और फिर एक महीने बाद और फिर कभी भी नहीं। इट हैज टू हैपन ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो ऐसा नहीं है कि आपको आज 4 घंटे पढ़ लेना है, थोड़ा सा टाइम निकालो, आधा घंटा पौना घंटा, पर वो एक कंसिस्टेंसी के साथ होना चाहिए कि हर रोज मैं ये टाइम निकालूंगा ही निकालूंगा, नो मैटर व्हाट। और मैं तो बच्चों को सबसे बढ़िया सजेशन क्या देती हूँ कि आई अंडरस्टैंड कि तुम लोगों को स्कूल भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है, उसके बाद उनका होमवर्क भी करना है, अगले टेस्ट रिविजन प्री बोर्ड सबकी प्रिपरेशन करनी है। तो सेल्फ स्टडी का सबसे परफेक्ट टाइम होता है या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट। अब जो भी टाइम आपको सूटेबल लगे अपनी बॉडी क्लॉक के हिसाब से आप वो चूज कर सकते हो और उस टाइम पे सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि ना अर्ली मॉर्निंग आपको कुछ करना होगा ना लेट नाइट आपको कहीं जाना होगा। सो दीज आर द मोस्ट पीसफुल टाइम फॉर यू टू टेक आउट टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। सो गाइज आप सबके लिए बहुत अमेजिंग ऑफर अभी अन अकेडमी के एप्लीकेशन पे चल रहा है, जहां पे आपको सारे सब्सक्रिप्शंस पर सीधा सीधा 50% ऑफ मिल रहा है। तो देखो, अगर अभी तक भी आपने इस ऑफर को अवेल नहीं करा है तो प्लीज जल्दी जल्दी जाओ और कर लो। बहुत ही कम टाइम के लिए है यार, और इतने सस्ते में अगर सब कुछ मिल रहा है तो क्यों नहीं लेना चाहते? गो एंड डू इट राइट अवे। Now moving on to the step number 2. Step number 2 basically क्या होगा, that you have to make a list of important topics, weak and difficult topics and study material. अब जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो अब उसमें देखो कि उस सब्जेक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट सबसे रिपीटेड टॉपिक्स क्या है, बिकॉज भाई उन्हीं टॉपिक्स पे आपको प्री बोर्ड्स के लिए सबसे ज्यादा फोकस करना है। देखो जो टॉपर्स होते हैं ना वो हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करते हैं और ये सब स्मार्ट वर्क में आता है। बिकॉज टीचर्स की टेंडेंसी क्या है कि वो अक्सर उन्हीं टॉपिक्स को रिपीट करती हैं जो कि सीबीएसई में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपका हाथ बहुत स्ट्रांग है, जिसमें आप बहुत ज्यादा वीक हो, जो आप अपनी प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपको अपने सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक्स पे फोकस करना है जिसमें आप स्ट्रांग हो। ठीक है, जो ये वीक और डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं इसको आप कुछ टाइम के लिए साइडलाइन कर सकते हो, क्योंकि अगर प्री बोर्ड्स में बहुत कम टाइम बचा है तो मैं कभी बच्चों को सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप किसी नए टॉपिक को छुओ, नई चीजों से पढ़ाई स्टार्ट करो। हमेशा आप उन चीजों पर ज्यादा फोकस करो जो आपको ऑलरेडी आता है। देन व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज स्टडी मटेरियल। पढ़ना कहाँ से? बच्चे क्या करते हैं कि रैंडमली किसी भी सोर्स से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से थोड़ा पढ़ा वहां से थोड़ा पढ़ा और पूरा कहीं से नहीं पढ़ते।
तो देखो स्टडी मटेरियल में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, योर एनसीईआरटी बुक, वन रेफरेंस बुक, whatever रेफरेंस बुक दैट यू लाइक, बट इट हैज टू बी जस्ट वन, नॉट मल्टीपल, और उसके अलावा सैम्पल पेपर्स और पीवाईक्यूज सीबीएसई के। इसके बियॉन्ड कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप एक बारी को अगर चाहो तो रेफरेंस बुक को छोड़कर सैम्पल पेपर को रेफर कर सकते हो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, या फिर सीधा सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट के लिए सीबीएसई ने क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है जिसमें वो सॉल्यूशंस भी देते हैं। तो लिमिटेड स्टडी मटेरियल रखना है, बट वो स्टडी मटेरियल को इतना थरली पढ़ना है कि फिर आपको वहां से कोई भी क्वेश्चन क्यों ना पूछ लिया जाए, आप फटाक से और कॉन्फिडेंटली आंसर कर सको। So that has to be your goal. Now moving on to the बच्चा step number 3. Step number 3 में क्या करना है, divide your time and days in a manner where you give appropriate time to each subject. अब देखो जो आपने स्टार्टिंग में स्टडी स्केड्यूल बनाया था ना, ठीक है, उसमें ये मेक श्योर जरूर करना है कि हर सब्जेक्ट को टाइम मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंग्लिश आपको पसंद है तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हो, साइंस आपको पसंद है तो सिर्फ साइंस ही साइंस पढ़ रहे हो। तो चाहे कोई सब्जेक्ट आपको पसंद हो या ना पसंद हो, टाइम हर सब्जेक्ट को मिलना चाहिए। और मिलना किस हिसाब से चाहिए, उन सब्जेक्ट्स को आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है जिसमें आपका हाथ तंग है, जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, और उन सब्जेक्ट्स को आपको कम टाइम देना है जिसमें ऑलरेडी आपकी महारत है। सो ऑल दो सब्जेक्ट्स जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, लेट्स से फॉर साइंस एंड मैथ, वो रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है। एंड इफ एसएसटी एंड इंग्लिश आर योर स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट्स पॉइंट्स, तो आप उनको ऑल्टरनेटिव डेज पे पढ़ सकते हो। तो जो मैं आपको एक कंफर्टेबल स्टडी सेल्फ स्टडी का एक टाइम अलॉटमेंट बोलूंगी जिसमें आप हर सब्जेक्ट को कवर कर सको, दैट हैज टू बी लाइक 3 hours, गिवन द फैक्ट दैट योर प्री बोर्ड्स आर अराउंड द कॉर्नर, बोर्ड्स आर सो क्लोज। 3 घंटे आपको रोज निकालने चाहिए। अब वो निकाल कैसे सकते हो, आपने 1 घंटा रात को सोने से पहले निकाल लिया और 2 घंटे अर्ली मॉर्निंग, या फिर 1 घंटा अर्ली मॉर्निंग 2 घंटा रात को, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। बट कोशिश यही करना कि जिस टाइम पे आप सबसे ज्यादा एक्टिव फील करते हो, वेदर इट्स अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट, उस टाइम पे आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़ो जो आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं। और जब आपको लगता है कि आपका माइंड बहुत ज्यादा वर्क नहीं करता है, थोड़े से थके हुए हो, वो टाइम आप उन सब्जेक्ट्स को दो जो आपको इंटरेस्टिंग और ईजी लगते हैं, ताकि आप थके हुए माइंड के साथ भी उन्हें अच्छे से कर लो। देन मूविंग फॉरवर्ड टू द स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 4 क्या होना चाहिए बेटा, स्टेप नंबर 4 हैज टू बी फोकस ऑन कंप्लीटिंग एनसीईआरटी फर्स्ट। बच्चे पता है क्या कर रहे हैं आजकल, एनसीईआरटी को छोड़ देते हैं भाड़ में, रेफरेंस बुक्स उठा लेते हैं, तो भाई ट्यूशन टीचर के नोट्स उठा लेते हैं। बेटा सीबीएसई क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनाता है, तभी तो उन्होंने एनसीईआरटी को रखा हुआ है सिलेबस में, वरना भाई सारी रेफरेंस बुक्स ना आ जाए सिलेबस में। तो सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी को थरो करना है। अगर आपकी एनसीईआरटी थरो नहीं हुई है तो कोई रेफरेंस बुक, कोई नोट्स आपको हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी को कंप्लीट करो, हर एक चैप्टर को पढ़ो, उसके जो भी क्वेश्चंस वगैरह है सब कुछ अच्छे से स्टडी करके प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ना है। मूविंग ऑन टू द स्टेप नंबर 5। अब फिर 5th स्टेप आपका क्या होगा, वंस डन विद एनसीईआरटी स्टार्ट अटेम्प्टिंग पीवाईक्यूज। एनसीईआरटी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं पीवाईक्यूज। क्यों, क्योंकि पीवाईक्यूज से आपको बोर्ड का एक पैटर्न क्लियर होता है और आपको उन क्वेश्चंस या उन टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में पता चलता है जो कि सीबीएसई सबसे ज्यादा आपको देते हैं। तो भाई एनसीईआरटी के बाद किस पे फोकस करना है, सीधा सीधा पीवाईक्यू। Moving on to the step number 6. Once you are done with PYQs and NCERT, now you move on to sample papers. देखो sample papers are your perfect practice की चीजें। सैम्पल पेपर्स जो होते हैं ना, उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होते हैं, पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड होते हैं। उससे आपको पूरा पेपर पैटर्न भी अच्छे से पता चल जाता है और आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छे से हो रखी है ये भी आपको पता चल जाता है। जब आप हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज कर चुके हो, सॉरी हर सब्जेक्ट बोल रही हूँ, हर सब्जेक्ट के टॉपिक के, ठीक है, फॉर एवरी सब्जेक्ट इफ यू हैव कंप्लीटेड हर टॉपिक का पीवाईक्यू एंड हर टॉपिक का एनसीईआरटी, तो फिर आप उस सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट करो, जिससे आपको अपनी सारी कमियां, सारी स्ट्रेंथ, सारा पैटर्न सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड ये सब करने के बाद मूविंग ऑन टू द
Last step but not the least, self evaluate and work on your weak points. मैंने क्या बोला, जैसे ही आप सैम्पल पेपर्स पे काम करोगे आपको पता चलेगा आपकी कमियां क्या हैं, आपकी खामियां क्या हैं, आप कौन सी सिली मिस्टेक्स जो है वो अक्सर रिपीट करते हो, किस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आपको मुश्किल आती है, क्या आप बेसिकली वो स्टूडेंट हो जिनका हमेशा पेपर छूट जाता है, और फिर उन पर काम करो। ये भी जब आप कर लेते हो ना, देन यू कैन बेसिकली से कि भाई हाँ आपकी प्रिपरेशन डन है। ये जो 7 स्टेप की स्ट्रैटेजी आज मैं आपको बताई है, ये सिर्फ और सिर्फ प्री बोर्ड्स के लिए नहीं बल्कि बोर्ड्स के लिए भी अप्लाई होती है। मुझे याद है एक क्लास में मुझसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम व्हेन कैन वी से दैट वन टॉपिक और वन सब्जेक्ट इज थॉरली कंप्लीट फॉर अस, और तब मुझे लगा कि यार आई थिंक नन ऑफ अस नो कि भाई कब हम ये कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट हमारा थरली हो चुका है, ये टॉपिक हमारा थरली हो चुका है। तो जब ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं आप फॉलो कर लेते हो, कंप्लीट कर लेते हो, आई थिंक देन यू कैन से कि आपका उस सब्जेक्ट का सारा सिलेबस जो है अच्छे से फ्रॉम एवरी डायमेंशन कंप्लीटेड है, और अब आप वहां से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए एब्सोल्युटली रेडी हो। So bacha party, these were the 7-step strategy that I had for you. But before you guys leave, देखो अगर आप लोगों ने अभी तक भी ओशन मैम को अनअकैडमी पे फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है तो प्लीज अभी के अभी जाके फॉलो करिए। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हम आपकी अमेजिंग वीडियोस जो हैं आपके लिए यूट्यूब पे लेते हैं, उसी तरीके से एप्लीकेशन पर भी लेते हैं। और भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी अपने लिए फास्ट ट्रैक बैचेस ढूंढ रहे होंगे जहाँ पे वो अपने पूरे सिलेबस का रिविजन कर सके, जहाँ पे वो बेसिकली जो है अपने बैकलॉग्स को क्लियर कर सके। सो इफ यू आर ऑल्सो वन ऑफ दो स्टूडेंट्स, तो बच्चा पार्टी आपको मेरा फास्ट ट्रैक बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। तो दिसंबर 2 को हमने ये बैच लॉन्च करा था, बट डोंट यू वरी, अभी काफ़ी क्लासेस नहीं हुई हैं सिंस आई एम ऑन लीव एट द मोमेंट। सिर्फ 5 क्लासेस हुई है जिनकी रिकॉर्डिंग्स आप अभी देख सकते हो। एंड वंस आई एम बैक आप बाकी के सेशंस लाइव अटेंड करो, और फरवरी के फर्स्ट वीक तक आई प्रॉमिस यू दैट यू विल बी सो थरो विद योर सिलेबस कि भाई आपको कुछ और रेफर करने की ज़रूरत पढ़ने ही नहीं वाली है। तो भाई आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेरे बैच से रिलेटेड मेरी प्रोफाइल के नीचे अनअकैडमी के ऐप पर मिल जाएगी। एंड OP05 कोड यूज करना मत भूलना ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल सके। तो बच्चा पार्टी, that's it from my end. I really hope कि आपने ये सेशन एंजॉय करा हो, आपको मजा आया हो, आपको हेल्पफुल लगा हो। एंड इफ इट वाज ऑल ऑफ इट तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू कैन बी नोटिफाइड एवरी सिंगल टाइम वी कम अप विद सच अमेजिंग वीडियोस। सो बच्चा पार्टी, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। आई रियली होप आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। सो बाय बाय, हस्ता ला विस्ता, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। बाय गाइस। Unacademy. Let's crack it.